चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। हमारे भारतीय इतिहास में इस भारत भूमि पर बहुत सारे भारत पुत्र पैदा हुए हैं। बहुत सारे ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं जो महामानव की श्रेणी में आए हैं। जब भारतीयों का जो है यहाँ पे प्रवेश होता है तो हमारे भारत के लाल पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म होता है। चौहान छोटे से ही थे, तभी से कुशाग्र बुद्धि के थे। ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनका जो बड़े हुए और बड़े होकर के इनका शासन प्रशासन कई प्रांतों में हो गया। राजस्थान, ग्वालियर, एमपी, उत्तर प्रदेश कुछ भाग, उधर जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कई भाग जो है उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। दिल्ली सल्तनत के उस समय मोहम्मद गोरी का बहुत बड़ा बोलबाला था और मुल्तान से आकर विदेश से आकर मदीने से आकर के मुल्तान पे आक्रमण किया। कई प्रदेशों को हराते हुए कहां पहुंच गया? दिल्ली के पास पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने। तो हम कहते हैं ये अंतिम हिंदू शासक हुआ करते। अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। तो इसके बाद लाखों की सेना लेकर के पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया। कई बार आक्रमण किया और हर बार हार जाता था। लड़ाई का युद्ध हुआ और बहुत बड़ी सेना लेकर के भारत के कई राज्यों के राजाओं को लेकर के इनके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन उसने छल से युद्ध किया। रात में जब सैनिक सब सो रहे थे उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के काफिले पर हमला कर देता है। ऐसा आताइयों ने रात के अंधेरे में जब पृथ्वीराज चौहान के खेमे में पहुंचे उनको भी छल से बंदी बना दिया। कहा स्वधर्मम निधनम श्रेयः और धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरों का धर्म ग्रहण करना कई मान्य नहीं, महापाप है। सरिया को लाल करके उनके दोनों हाथों में डाल दिया। लेकिन उन्होंने धर्म ग्रहण नहीं किया। परम मित्र उनका परम मित्र चंद्रबरदाई से रहा नहीं गया। पंडित चंद्रबरदाई चल दिए और वहां पहुंचे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। राज दरबार सजा था और राजा बड़े सिंहासन में बैठा था। सभी लोग उसको देखने के लिए बैठे थे, राज दरबारी बैठे थे, सैनिक लोग बैठे थे। तो पृथ्वीराज चौहान भी आया। उसकी आंखों में पट्टी बंधा था क्योंकि उसकी आंख से देख नहीं सकता था। उसकी आंखों में सलाखा डाल दिया गया था। अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान। ऐसा कहा। धीरे धीरे पृथ्वीराज ने उसको नापा और नाप करके जैसे निशाना मारा वैसे मोहम्मद गोरी के सामने लगाया। ऐसा निशाना मारा मोहम्मद गोरी की जान करके गले में धंस गया। मदाई ने कहा अरे राजा मारा गया, मोहम्मद गोरी मारा गया। सवाल करते हैं मेरे मित्र, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे जीवन में एक नहीं हजारों आंखें तुमने दे दिया है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि मित्र मुझे एक चाहिए जो आप दे सकते हो। मैं बिल्कुल दे सकते हैं। चंद्रबरदाई ने कहा मुझे मौत दे दो। पृथ्वीराज ने कहा अरे ये क्या? कहे कि राजन अगर आप नहीं मानते हो तो ये आताई मुझे मार डालेंगे, इसलिए आप मुझे मौत दे दो। पृथ्वीराज कहते हैं ठीक है मित्र, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन मैं भी आपसे एक आशीर्वाद मांगता हूँ, आपसे वरदान मांगता हूँ। पंडित चंद्रबरदाई ने कहा बोलो क्या चाहिए? कहे मुझे भी मौत चाहिए, मुझे भी मौत दे दो। उन्होंने कहा यो मस्त। और पृथ्वीराज चौहान ने किताब निकाला, छोटा था, और चंद्रबरदाई के पेट में घुसा दिया। और चंद्रबरदाई ने निकाला, पृथ्वीराज चौहान के पेट में घुसा दिया और दोनों की लीला समाप्त हो गई। लोग दुश्मन देखते रह गए, तो मित्र आपस में मर गए, लेकिन किसी के हाथ नहीं आए। ऐसे लोग जो देश में कुर्बान हो जाते हैं, अपने धर्म में कुर्बान हो जाते हैं, देश को उत्थान के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। वरना लाखों लोग रोज पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग रोज मर रहे हैं, किसी का नाम होने वाला नहीं है। लेकिन जो अलग हटकर के काम करता है, देश के लिए काम करता है, उसी की जयंती मनाई जाती है और हम लोग उन्हीं की जयंती अपने जो यहाँ बताया गया है अपने घरों में बताएंगे। आप लोग भी ऐसा वीर बनिए, ऐसा युद्ध बनिए। अब हमारा तीर तलवार चलाने का नहीं है।
भी ऐसे पृथ्वीराज चौहान जैसा बने, ऐसे बने, पढ़ लिख करके अच्छा करें, देश के काम आए। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान जी को हम सम्मान करेंगे। आप सब निबंध बढ़िया से लिखिए, उनका चित्र छापिए, उनको बारे में समझिए, जानिए, अपने घर वालों को भी बताएं। अंडरस्टैंड? ठीक बच्चों?